ये सवाल तो कई बार मन में आता है कि आखिर अमीर और अमीर क्यों होते जाते हैं और बाकी लोग बस जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल का जवाब देती है। तो चलिए इसके सबसे बड़े रहस्यों को सिर्फ 5 मिनट में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से। एक तरफ ये सोच है कि नौकरी की सुरक्षा मतलब जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ है, तो दूसरी तरफ ये कि नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसों की आज़ादी ही असली लक्ष्य है। ये सोच का जमीन आसमान का फर्क है जो पूरी कहानी को एक दिशा देता है। तो चलिए इसी टकराव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दरअसल ये पूरी किताब दो पिता जैसे किरदारों से मिली सलाह के बीच के फर्क पर ही टिकी हुई है। दोनों हमें पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग बातें सिखाते हैं। एक तरफ थे पुअर डैड, बहुत पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड, और उनका मानना था कि एक सुरक्षित नौकरी ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और दूसरी तरफ थे रिच डैड, जिनकी औपचारिक शिक्षा भले ही कम थी, लेकिन पैसे की समझ जबरदस्त थी और उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी आजादी। अच्छा, अब आते हैं इस किताब के सबसे जरूरी सबक पर। वो एक आइडिया जो दौलत बनाने की असली नींव है, और वो है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों के बीच के फर्क को पहचानना। अमीर लोग ऐसा कौन सा एक नियम जानते हैं जो उन्हें लगातार अमीर बनाता जाता है? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी हो, क्योंकि ये बहुत ही सीधा साधा है। संपत्ति, जिसे हम एसेट कहते हैं, सीधी भाषा में कहें तो कोई भी ऐसी चीज है जो जेब में पैसा डाले, जैसे कोई बिजनेस हो गया, स्टॉक्स हो गए, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो। ये एक तरह से हमारे लिए काम करती है, तब भी जब हम सो रहे हों। और इसके ठीक उल्टा है देनदारी यानी लायबिलिटी। ये हर वो चीज़ है जो लगातार जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि लोन की किश्तें, एक महंगा घर जिसके लिए हम भुगतान कर रहे हैं, या कार की ईएमआई। मतलब ये हमसे काम करवाती है। आप देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए पैसे का बहाव कैसा होता है? सैलरी आती है, फिर वो बिल्स और कर्ज चुकाने में चली जाती है और पैसा खत्म। लेकिन अमीरों के लिए कहानी बिल्कुल उल्टी है। उनकी संपत्ति उनके लिए पैसा कमाती है और वो पैसा फिर और संपत्ति बनाने में लग जाता है। मतलब पैसे के बहने की दिशा ही बदल जाती है। तो सबसे जरूरी बात यही है, अमीर लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, और वो है संपत्ति यानी एसेट्स खरीदना और उसे लगातार बढ़ाते रहना। उनका पूरा खेल ही अपने एसेट कॉलम को मजबूत करने का है। अच्छा, तो अब जब हमने सिद्धांत समझ लिया है, तो चलिए एक्शन प्लान पर बात करते हैं। इस जानकारी को असल में दौलत बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए? पहला सिद्धांत है, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी नौकरी हमारा प्रोफेशन है, हमारा बिजनेस नहीं। असली बिजनेस तो वो है जो हमारी संपत्ति बनाता है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपनी नौकरी करते रहें क्योंकि वो शुरुआती इनकम का जरिया है। दूसरा, उस इनकम से असली एसेट्स खरीदें, देनदारियां नहीं। और तीसरा, उन एसेट्स से जो इनकम हो उसे और ज्यादा एसेट्स खरीदने में लगा दें। यही है दौलत बनाने का चक्र। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। पुअर डैड की सलाह थी, कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ो, मतलब प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने पर ध्यान दो। लेकिन रिच डैड कहते थे, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। यानी ऐसे स्किल्स सीखो जो लंबे समय में अमीर बनाएं। और ये हैं वो कुछ जरूरी स्किल्स जो लंबी रेस में दौलत बनाने में मदद करती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, लोगों से बात करने की कला, मोल भाव करना और बिजनेस खड़ा करने की समझ। ये स्किल्स किसी भी नौकरी से ज्यादा अमीर बना सकती हैं। लेकिन दौलत बनाना सिर्फ सही कदम उठाने की बात नहीं है। इसके लिए सोच में एक जबरदस्त बदलाव की भी जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि रिच डैड की मानसिकता आखिर होती कैसी है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। पुअर डैड की सोच पैसा खोने के डर से, जोखिम से दूर भागती है। वहीं रिच डैड की सोच जोखिम से भागती नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखती है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना रिस्क के बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। इसी तरह जहां एक सोच को सिर्फ समस्याएं और रुकावटें दिखती हैं, वहीं रिच डैड की सोच को हर मुश्किल में आगे बढ़ने और कमाई के मौके नजर आते हैं। ये सब नजरिए का खेल है। तो अमीर लोग मौके कहाँ ढूंढते हैं?
जब बाजार में गिरावट हो और दूसरे लोग डरकर बेच रहे हों, किसी बिजनेस की असफलता में जहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और नए ट्रेंड्स में जहां भविष्य की दौलत छिपी होती है। एक और अहम बात, अमीर लोग कॉरपोरेशंस और टैक्स के नियमों को समझना सीखते हैं। वो सिस्टम के खिलाफ लड़ने के बजाय उसे कानूनी तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे और तेजी से बढ़े। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है, असली दौलत नौकरी से नहीं आती, ये आती है सही मानसिकता, पैसे की समझ और लगातार संपत्ति बनाने से। यही रिच डैड पुअर डैड का सबसे शक्तिशाली संदेश है। तो सवाल ये उठता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, सुरक्षा का या फिर स्वतंत्रता का? इस किताब ने लाखों लोगों को एक नई दिशा दिखाई है, और ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।